बच्चों, ये है शेर, ये है भैंस और ये है घास। अब आपने करना क्या है, एक एक चीज को, ये तीन चीजें है ना, एक चीज को कश्ती के ऊपर रखना है और ऐसे दरिया के दूसरे किनारे लेके जाना है, ठीक है। और कश्ती में एक ही चीज आ सकती है। अगर तुम पहले शेर को ले जाओगे तो भैंस घास खा जाएगी, अगर घास को ले जाओगे पहले तो शेर भैंस खा जाएगा। अब बताओ, आपने ये करना है, बताओ। मैं करता हूँ। नहीं मैं करती हूँ। एक मिनट बच्चों, आपको पता है कि आज माशाल्लाह पहला रोजा है, तो जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं पहले उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। व्यूवर्स, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोजा है। अपने दिलों से बुग़्ज़ निकाल कर, हसद निकाल कर, ये कमाना है वो कमाना है, दुनियादारी निकाल कर इस बाबरकत माह रमजान के महीने में अपने बहन भाइयों को टाइम दो, अपने रिश्तेदारों को टाइम दो, अल्लाह की इबादत करो। व्यूअर्स, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने जिंदगी में हमें एक दफा फिर रमजान शरीफ की ये मुबारक घड़ियां अता फरमाई हैं। और मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमाए कि अपने भेजे हुए इस मेहमान के अदब के तकाजे अल्लाह पाक हम सबको सही तौर पर ठीक ठीक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और व्यूअर्स, प्यारे आका करीम माह रमजान की आमद से एक दिन पहले आप एक महफिल कायम करते थे, सहाबा कराम को इकट्ठा करते थे और इस माह रमजान की बरकतें, इसकी फजीलत, इसकी शान बयान करते थे। क्यों? इसलिए ताकि मेरा कोई भी गुलाम इस महीने में इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से महरूम ना रह जाए। और रमजान इसका मैंने है जला देने वाला, ये अल्लाह पाक का एक इसमें सिफ्त भी है, इसका मैंने है खत्म कर देने वाला, जला देने वाला। ये हमारे गुनाहों को खत्म कर देता है, जला देता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता किए थे, इसी तरह अल्लाह ने हम अपने बंदों को 12 महीने अता किए हैं। और जिस तरह उन 12 बेटों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थे, इसी तरह इन 12 महीनों में रमज़ान का महीना ये सबसे ज़्यादा बरकत वाला महीना है। और जिस तरह अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके बाकी 11 उनके भाइयों की खताओं को माफ़ कर दिया था, इसी तरह अल्लाह इस एक महीने के सदके अपने बंदों के बाकी 11 महीनों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। और तफसीरों में है कि इस महीने के एहतराम में एक मजूसी ने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया था। काफिर था वो मजूसी, उसका बच्चा रमजान शरीफ में मुसलमानों के सामने कोई चीज खा रहा था, तो उसने अदब किया, अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया इस महीने के एहतराम में। तो जब वो फोत हुआ तो एक बुजुर्ग ने देखा कि वो जन्नत में फिर रहा था, तो उससे पूछा गया कि तू तो काफिर था, तू किस तरह जन्नत में पहुंच गया? वो कहता है मैंने माह रमजान के अदब में अपने बच्चे को थप्पड़ मारा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते से फरमाया इसकी रूह बाद में कब्ज करना, इसे कलमा पहले पढ़ा लेना। तो अब एक मजूसी, एक काफिर, उसने माह रमजान का अदब किया, एहतराम किया, वो एक पल में जन्नती बन गया। तो जो हो ही मुसलमान, जो हो ही आका का गुलाम, अगर वो इस महीने का अदब करेगा तो वो क्या रुतबे पालेगा। तो मेरे भाइयों, दिलों से बुग़्ज़ निकाल दो, हसद निकाल दो, दुनियादारी निकाल दो। ये करना है तो वो करना है, ये लेना है तो वो लेना, ये सब कुछ निकाल दो और अपने बहन भाइयों को टाइम दो। इस महीने में अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करो, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को टाइम दो। ये आज जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं अपनी आपियों को टाइम दे रहा हूँ, उनके साथ खेल रहा हूँ, इसी तरह आप भी अपने बहनों को, अपने माँ बाप को टाइम दो।
आप ही बताओ ये कैसे होगा। आप ही ये दरिया है और ये कश्ती है, इस कश्ती पर सिर्फ एक चीज आएगी। अगर आप पहले शेर ऐसे ले जाओगे दरिया के दूसरे किनारे पर तो ये भैंस तो ये घास खा जाएगी। अगर घास ले जाओगे तो शेर भैंस को खा जाएगा। जी जी करो करो। पहले शेर अगर लेकर जाओगे तो भैंस जो है घास खा जाएगी। तो फिर पहले नहीं, फिर शेर उसको भैंस को खा जाएगा। फिर गाय पर तीनों चीजें सही सलामत यहाँ पे पहुंचानी है। अच्छा गाय ले आई आगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ले लो। जब आप वापस आओगी घास को लेने के लिए तो ये फिर शेर भैंस को खा जाएगा। फिर आदिल आप करो। कार आगे क्या लेते हैं? नहीं, फिर शेर भैंस को खा जाएगा। फिर पहले मैं शेर फिर भैंस घास को खा जाएगी। मैं भैंस लेके जा। हाँ ठीक है आगे किनारे पे ठीक है। आगे पे अब अब मैं लेके जाऊंगा शेर। ठीक है, शेर को ले जा। शेर इधर ठीक है, अब फिर वापस आया घास को लेने के लिए हाँ जी तो फिर वो शेर भैंस को खा जाएगा पीछे। इधर आप करें। जरा आप करो यार, इतना इजी है, सारे करो। ठीक है, ये भैंस ले। कश्ती हमारी खराब हो गई। कश्ती मुझे आ गई है पूरी तरह। नहीं, फिर अब जब वापस आओगे तो फिर भैंस घास को खा जाएगी। तीनों चीजें सही सलामत वहां पे पहुंचानी। तो भाई आप ही हमें बता। अच्छा पहले ना कश्ती बनाते हैं। ये कश्ती तो हमारी हो गई है खराब। अगर कश्ती नहीं बनाएंगे तो फिर वो बेचारे जाएंगे कैसे। चलो एक पेज लेकर आओ। व्यूअर्स, कश्ती थोड़ी छोटी हो गई है लेकिन चलो गेम का मजा आएगा इंशाल्लाह। चलो भाई चलो जरा करो। चलो आदिल कर यार, थक तो बैठ गया है, कर जल्दी कर। कश्ती को तो ना ले जाओ ना, देख कश्ती फिर खराब हो जाएगी। बस ठीक है, ऐसे ले गए बस ठीक है। अब फिर वापिस आए। अब नहीं, जब घास लेके गई हो तो ये शेर भैंस को खा जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? देखो अगर इसको लेके जाओगे ना पहले तो ये घास खा जाएगी भैंस, और अगर इसको पहले लेके जाओगे तो शेर भैंस को खा जाएगा। हाँ ठीक है, ये ले गए ठीक है। अब आगे घास नहीं, जब वापिस आओगे फिर वो भैंस घास को खा जाएगी। भाई आप ही समझाए। भाई आप ही समझाए। मैं क्यों समझाऊं ना, गेम है, आप खेलो। भाई सबको नहीं आता। आप समझाए ना। आप मुझे भी नहीं आती। आप कर जो रहे हैं कर समझाएं। अब व्यूअर्स, अगर आप में से किसी को इस गेम का पता है तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। चलो आदिल करो या आप करो। अब हमारा पहले शेर। अच्छा शेर फिर गया पीछे भैंस घास को खा लिया। ये भी हो रहा है। अब क्या करना जल्दी बताओ। भाई आप ही करें, बस किसी को नहीं आता आप करें। किसी को नहीं आता आप करें। एक ट्राई और कर लो। हैं? हाँ करो। बैठ क्यों गई हो, करो। वो से खा जाएंगे तो फिर तो पहले कैसे। हाँ ठीक है, गाय ले लो। फिर घास उसको खा जाएगा। उसे कर देगा ये गाय घास। भैंस घास खा जाएगी। चलो भैया अब आप करें। किसी को नहीं आती आप करें। आप तीनों में से किसी को भी नहीं आया, इतना तेज दिमाग है तुम्हारा। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो मैंने कहा था अगर घास पहले ले जाओगे शेर भैंस को खा जाएगा। अगर भैंस ले जाओगे तो भैंस ले जाओगे फिर ठीक है। क्यों? क्योंकि शेर घास नहीं खाता, शेर हमेशा गोश्त खाता है। ठीक है, अब हमने ये कश्ती हमारी है, इसके ऊपर बिठाई और हम यहाँ आ गए। कश्ती को फिर हम यहाँ से फिर वापस ले गए। अब फिर हम ले गए शेर को। ठीक है, जब शेर को यहाँ ले जाएंगे कश्ती पे तो हमने गाय भैंस को फिर वापस ही ले जाना है ऐसे। ठीक है, फिर घास को लेके आना है। शेर क्योंकि घास नहीं खाता,
फिर यहाँ से आना है, फिर भैंस को लेके आना, तीनों चीजें सही सलामत वहां पे पहुंच। समझ आई है व्यूअर्स? ये गेम खेलना तो एक बहाना था, दरअसल मैंने आपको बताना ये था कि आप भी अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को टाइम दो। ये जिस तरह आज मैंने अपनी आपियों को टाइम दिया है, उनके साथ गेम खेली है, उनके साथ इंटरटेनमेंट किया है। तो व्यूअर्स अब इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो अब इफ्तारी करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।